हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एडिटोरियल अड्डा में। एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। आज का जो एपिसोड है इसमें हमने भारत का संविधान भाग 3 कवर किया है, जिसके माध्यम से आज हम भारत का संविधान चैप्टर जो है क्राउन की बुक से हम ख़त्म कर देंगे। आज के मुख्य टॉपिक हैं जैसे भारत की जो कह सकते हैं राज्य की कार्यपालिका है, राज्य का विधानमंडल है, केंद्र राज्य संबंध हैं, निर्वाचन, राजभाषा, लोक सेवा आयोग, आपात उपबंध और साथ ही साथ जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है तथा जो विभिन्न प्रकार के जो संविधान संशोधन हुए हैं हमारे संविधान में, तो उन सब से जितने भी जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सब को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लास्ट में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताया गया है, अगला कौन सा टॉपिक आएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल के होने का प्रावधान है। यहाँ सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 153। परंतु 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार अब एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, राज्यपाल के पद के लिए निम्नलिखित में कौन सी योग्यता सही है। यहाँ सही जवाब हो जाएगा केवल 1, 3 और 4, जबकि 2 में कहा गया है 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ये गलत है, 35 वर्ष की आयु राज्यपाल की योग्यता के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में राज्यपाल की न्यायिक सुविधाओं के अंतर्गत कौन सा कथन असत्य है। यहाँ दोस्तों ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर 1 माह की अनिवार्यता के बारे में कहा गया है कि राज्यपाल के विरुद्ध कोई व्यक्ति जो दीवानी अभियोग लगा सकता है, जबकि ये सही कथन नहीं है। 2 माह की उसको अग्रिम सूचना देनी होती है। उपयुक्त तीनों कथन जो ऊपर हैं दिए गए वो सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है। यहाँ बी कथन जो है वो असत्य है, बाद बाकी कथन सत्य हैं। यहाँ कहा गया है राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल राष्ट्रपति से परामर्श लेता है, जबकि राज्यपाल की ये शक्ति ही नहीं है कि वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श लेते हैं, न कि राज्यपाल राष्ट्रपति से परामर्श लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किस राज्य में राज्यपाल द्वारा एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति नहीं की जाती है। यहाँ सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल में ये प्रावधान नहीं है, जबकि छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश और झारखंड में राज्यपाल के द्वारा एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल की निम्नलिखित विधायी शक्तियों में कौन सही सुमेलित है। यहाँ सही जवाब होगा उपरोक्त सभी सही सम्मिलित हैं। अनुच्छेद 174 कहता है कि राज्य विधानसभा के सत्र को बुलाने, सत्रावसान करने तथा विधानसभा को भंग करने का अधिकार है राज्यपाल का। साथ ही 176 में कहता है कि विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के बाद पहले और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र का संबोधन करेगा। और अनुच्छेद 200 में कोई भी विधेयक राज्यपाल की अनुमति के बिना कानून नहीं बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति निम्नलिखित किस अनुच्छेद में वर्णित है। सही जवाब होगा अनुच्छेद 213। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति का दंड किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल कम कर सकता है। यहाँ सही जवाब होगा अनुच्छेद 161, जबकि राष्ट्रपति के मामले में ये अनुच्छेद 72 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्य में मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान है। सही जवाब होगा अनुच्छेद 164। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। दोस्तों यहाँ सही जवाब है अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट। निम्नलिखित किस समूह में राज्य विधान मंडल के संगठन, गठन, कार्यकाल एवं शक्तियों का वर्णन है। सही जवाब होगा अनुच्छेद 168 से 212 के बीच ये सारे प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट। निम्नलिखित राज्यों के समूह में किसमें द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान नहीं है। यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जबकि उपयुक्त 6 राज्य जो हैं यहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था है, जबकि ओडिशा और राजस्थान में ये व्यवस्था भी प्रस्तावित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? सही जवाब होगा 40। विधान परिषद की बात की गई है यहाँ पर, तो न्यूनतम संख्या विधान परिषद के लिए 40 तय की गई है, जबकि विधानमंडल के लिए ये संख्या 60 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 14वां प्रश्न है, राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी निम्नलिखित प्रावधानों में कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों यहाँ पर डी जो है ऑप्शन, ये असत्य है। यहाँ पर कहा गया है कि 1/3 सदस्यों का राज्यपाल उन व्यक्तियों में से मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान हो, जबकि ये कथन गलत है। यहाँ पर 1/6 सदस्य का राज्यपाल मनोनीत कर सकता है यहाँ पर विधान परिषद में, तो यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां प्रश्न है, राज्य विधान परिषद में गणपूर्ति संख्या क्या है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि मिनिमम जो संख्या है वो 10 है या 10%, दोनों में जो संख्या बड़ी होगी वही गणपूर्ति की संख्या कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के द्वारा विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है? सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 332, जबकि अगर संसद की बात करें तो ये अनुच्छेद 330 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम तथा न्यूनतम सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी हो सकती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अधिकतम 500 और न्यूनतम 600। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस राज्य समूह को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर बिहार को दर्जा प्राप्त नहीं है, जबकि मिजोरम और उत्तराखंड को दर्जा प्राप्त है, और उपयुक्त जितने भी ABC में राज्य दिए गए हैं इन 9 राज्य में, और साथ ही साथ डी के 2 राज्य, तो कुल 11 राज्य हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा अभी तक प्राप्त है। यहाँ पर कुछ विशेष जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। जो विशेष राज्य का दर्जा का फॉर्मूला है ये गाडगिल फार्मूले के आधार पर दिया जाता है। इसके लिए उस राज्य की आर्थिक स्थिति और आधारिक संरचना और साथ ही साथ सामरिक महत्व को पैमाना बनाया जाता है, और इसके तहत राज्य विशेष को मिलने वाली जो वित्तीय सहायता है उसमें 90% अनुदान होता है और 10% ऋण होता है। सबसे पहले अगर बात करें तो असम राज्य को 1969 ईस्वी में, और सबसे बाद में उत्तराखंड को 2001 में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 19वां प्रश्न है, पंचायती राज पर बनी निम्नलिखित समितियों को उनके गठित वर्ष से सुमेलित करना है। चलिए आंसर करते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए। यहाँ पर बलवंत राय मेहता समिति जो है ये 1957 ईस्वी में बनी थी, अशोक मेहता समिति 1977 में, GV राव समिति 1985 में, और ML सिंघवी समिति 1986 ईस्वी में गठित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों में निर्वाचन के लिए किसी उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सही जवाब होगा 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस संविधान संशोधन द्वारा नगरीय शासन में नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया था? सही जवाब है 74वां संशोधन, जबकि 73वें संशोधन से पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 100 विषय हैं, जबकि समवर्ती सूची की बात करें तो वहाँ पर ये 61 विषय हैं और राज्य सूची में 52 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा विषय संघ सूची का भाग नहीं है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वन, शिक्षा और नापतोल, ये तीनों जो हैं ये समवर्ती सूची का भाग हैं, बाद बाकी अन्य सभी संघ सूची के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी? सही जवाब होगा अनुच्छेद 248। नेक्स्ट, निम्नलिखित में केंद्र के अवशिष्ट शक्तियों के संबंध में कौन सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। कहा गया है कि अनुच्छेद 253 समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र तथा राज्यों के कानूनों में असंगति हो तो संघीय कानून ही मान्य होगा, ऐसा प्रावधान यहाँ पर है, जबकि ये गलत है। ये प्रावधान जो है ये 254 में, अनुच्छेद 254 में किया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे। बाद बाकी सभी सही सुमेलित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
26वां प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय नदियों और नदी घाटियों के जल संबंधी विवाद के संबंध में संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 262 ऐसा प्रावधान करता है कि किसी भी जो नदी घाटी के बीच में दो राज्यों या अन्य राज्यों के बीच कोई अगर विवाद है तो इस मामले को वो कानून बना करके कर सकता है उसकी समस्या का निदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा लोकहित में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 263 के तहत ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28वां प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष नहीं होता है, प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में क्षेत्रीय परिषद का प्रावधान कैसे हुआ? सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत राज्य में देश में जो क्षेत्रीय परिषद है इसका प्रावधान हुआ, जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रावधान 1952 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों यहाँ पर सभी कथन सत्य दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एन.के. सिंह। नेक्स्ट, केंद्र राज्य संबंधों पर गठित निम्नलिखित आयोग को उनके वर्षों से सही सुमेलित करें। यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सभी सही सुमेलित हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 ईस्वी में गठित हुआ, राजमन्नार आयोग 1969 ईस्वी में, सरकारिया आयोग 1983 में और एम पुंछी आयोग जो है 2007 में गठित हुआ था। इसमें सरकारिया आयोग का जो प्रावधान था ये 1988 में अपना रिपोर्ट सबमिट किया और साथ ही साथ पुंछी आयोग 2010 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था किस अनुच्छेद के द्वारा की गई है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 324। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग के शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित सत्य कथन को पहचानें। सही जवाब है उपरोक्त सभी कथन सत्य दिए गए हैं, यानी मतदाता सूची तैयार करता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और विधानमंडलों के जो चुनाव होती है उसके सारे जो प्रक्रिया होती है उसका नियंत्रण करता है, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल जो होते हैं आरक्षित चुनाव चिन्ह उनको दिया जाता है और साथ ही साथ संसद तथा विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता संबंधी मामलों में राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को परामर्श भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को निम्न में से कौन सी अर्हताएं प्राप्त करनी अनिवार्य हैं? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई एक। तो पहला कथन कहता है कि यदि कोई दल लोकसभा व विधानसभा के आम चुनावों में 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% प्राप्त करता है तथा इसके साथ ही किसी राज्य या राज्यों में लोकसभा में 4 सीट प्राप्त करता है तो फिर उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया जाएगा। दूसरा कथन है यदि कोई दल लोकसभा में 2% स्थान पर जीतता है और उसके सदस्य 3 अलग अलग राज्यों से होते हैं फिर भी उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया जाएगा। और तीसरा कथन है यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में अगर मान्यता प्राप्त है उसको तो फिर भी उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया जाएगा। तो ये तीनों कथन आप जरूर ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36वां प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, किस अनुच्छेद में वर्णित है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 343। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में की गई थी? सही जवाब है बीजी खरी की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था और ये आयोग जो बना था ये 1955 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद द्वारा निर्मित राजभाषा समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा से क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? सही जवाब होगा लोकसभा से कुल 20 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिहार में उर्दू भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, ऐसा किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? सही जवाब है अनुच्छेद 345। अनुच्छेद 345 के अंतर्गत कोई भी राज्य अपने राज्य में एक से अधिक भाषा को राजभाषा का दर्जा दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की कुल संख्या क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 10 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान निम्नलिखित किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 315। नेक्स्ट, राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर सत्य दिए गए हैं। पहला कथन कहता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी कहता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक सेवा देते हैं। और तीसरा कथन है जो सी, 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का भी गठन किया जा सकता है। तो ये तीनों कथन सत्य दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में आंतरिक व्यवस्था के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था? दोस्तों ये संशोधन हुआ था 42वें संविधान संशोधन में, जो 1978 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आपात उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया है? सही जवाब है भाग 18 में ये प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक ये सारे वर्णित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन डी अनुच्छेद 360 के अंतर्गत, जो आज तक भारत में लागू कभी नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अनुच्छेद 356 के तहत सर्वप्रथम किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? सही जवाब है ये पंजाब राज्य में सर्वप्रथम लगाया गया था, और ये सर्वाधिक केरल राज्य में 9 बार अब तक लगाया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित पदाधिकारियों को निम्नलिखित अग्रता सूची में कौन सा क्रम सही होगा? तो पदाधिकारियों की अगर अग्रता सूची देखें तो इसमें सबसे पहले आएंगे दूसरे, जो यानी राष्ट्रपति, और उसके बाद आएंगे भारत राज्यसभा के सभापति। राज्यसभा के सभापति कह सकते हैं जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो इस तरह दूसरे ऑप्शन 2 के बाद पहला स्थान आ जाएगा, उसके बाद आएंगे प्रधानमंत्री, और उसके बाद 5वां नंबर कैबिनेट मंत्री, और उसके बाद आएंगे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। तो इस तरह हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 2, 1, 3, 5, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा राज्य को 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बाध्य किया गया है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन, जो 2002 में आया था, जिसमें अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है? सही जवाब है ये 65वां संविधान संशोधन था, जो 1990 ईस्वी में आया था, और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 338 में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया था। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित किस संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया? सही जवाब है 52वां संविधान संशोधन, जो 1985 ईस्वी में आया था। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा एपिसोड ये समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट एपिसोड जो हमारा आएगा, इसमें हम लोग कवर करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था को, और इसमें पूरा अर्थव्यवस्था, पूरा चैप्टर, यानी कि पेज नंबर 290 से 333 तक हम कवर करेंगे। तो ये एपिसोड आपका आएगा बुधवार को। तो तब तक के लिए नमस्कार। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए हम पे।